जय हिंद। आज हम जानेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो चलिए जानते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। ग्राम मतलब गांव में हुआ था। तो चलिए समझते हैं वासुदेव शरण जो अग्रवाल जी जो हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 अगस्त को हुआ था। 12 महीने का साल होता है, मतलब जनवरी फरवरी तो आपको याद ही होगा। तो जो अगस्त का महीना पड़ता है 8वें महीने में, यानी 7 तारीख 8 के महीने में, यानी अगस्त के महीने में। और 1904 ईस्वी को, 19वीं शताब्दी मतलब 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अब बात आती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। मतलब मेरठ जनपद में एक खेड़ा गांव है, उस गांव में इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद इनके माता पिता जो हैं लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। लेकिन इनका जन्म मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ, लेकिन फिर इनका बचपना जो है इनका कहाँ बीता? लखनऊ में बीता। लखनऊ में ये रहते थे और लखनऊ में ही अपनी पढ़ाई पूरी की। तो और चलिए आगे देखते हैं। सन 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। 1929 ईस्वी मतलब उस समय इनकी उम्र कितनी रही होगी? 25 वर्ष। मुझे कैसे पता चला? 1929 में से ये 4 माइनस कर देंगे ना तो 25 आ जाएगा। तो यानी 25 वर्ष की उम्र में ही ये एमए की डिग्री प्राप्त कर लिए थे। कहाँ से प्राप्त किए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। और ये जो एमए क्या होता है? एमए मतलब जैसे एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स की एक डिग्री होती है। मतलब ये अगर डिग्री आप प्राप्त कर लेते हैं तो ये आपके नाम के आगे अध्यापक लग जाएगा, मतलब एक शिक्षक बन जाएंगे आप। मतलब ये एक अध्यापक की डिग्री होती है, शिक्षक टीचर की डिग्री होती है एमए मास्टर की डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। तदंतर यानी उसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर भी रहे। मतलब मथुरा जो है नगर, एक मथुरा जो है पुरातत्व संग्रहालय मतलब एक म्यूजियम है, म्यूजियम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये मथुरा के। फिर उसके आगे देखते हैं। सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की। 1941 ईस्वी मतलब उस समय इनकी उम्र 37 वर्ष रही होगी। उस समय इन्होंने पीएचडी की। फिर उसके बाद 1946 में 5 वर्ष बाद इनको डिलीट की उपाधियाँ मिल जाती हैं, प्राप्त की। डिलीट की उपाधियाँ प्राप्त की। उपाधियाँ मतलब बहुवचन, उपाधियाँ मतलब बहुवचन, मतलब 2 डिग्री हो जाती है। पीएचडी डिलीट, ये 2 डिग्रियाँ इन्होंने प्राप्त की। 41 में जिस समय इनकी उम्र 37 वर्ष थी, उस समय इन्होंने पीएचडी की। फिर उसके 5 वर्ष बाद इन्होंने डिलीट की उपाधि प्राप्त की। मतलब ये जो डॉक्टरी के क्षेत्र में डिलीट की उपाधि मतलब डिग्री, ये बहुत बड़ी उपाधि होती है डॉक्टरी के क्षेत्र में। फिर उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने पाणिनि कालीन भारत विषय पर शोध किया। पाणिनि कालीन भारत ये क्या है? तो ये जो पाणिनि कालीन भारत एक जो विषय है, ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये ग्रंथ का नाम है, इसी ग्रंथ पर इन्होंने शोध किया, मतलब खोज, रिसर्च, मतलब खोज किया, सर्च किया। फिर उसके आगे सन 1946 से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। मतलब 1946 तक तो ये डिलीट की उपाधियाँ प्राप्त की। फिर 1946 में, उसी में 46 से 51 ईस्वी तक, 51 मतलब 46
और 51 मतलब क्या वर्ष हो गया 5 वर्ष। 5 वर्षों तक इन्होंने सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज़ म्यूजियम जो है मतलब एक संग्रहालय है, संग्रहालय को इंग्लिश में म्यूजियम ही कहा जाता है, इससे घबराइए मत। मतलब ये संग्रहालय के सुपरिंटेंडेंट मतलब अध्यक्ष होता है। ये अभी इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसको हिंदी में लिखा गया है। ये इंग्लिश में सुपरिंटेंडेंट को अध्यक्ष कहते हैं, हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं। सुपरिंटेंडेंट एक इंग्लिश वर्ड है जिसको हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं। और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। मतलब जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, एक विभाग का नाम है, तो वहाँ की अध्यक्ष पद का जो कार्य है बड़ी प्रतिष्ठा मन लगाकर सफलतापूर्वक पूरी ईमानदारी निष्ठा से ये कार्य इन्होंने किया, कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने सन 1951 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी, जिसको इस समय भारतीय महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहाँ के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए। मतलब जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में मतलब 51 का मतलब जैसे कि क वर्ष बाद 51 में तो ये सेंट्रल 51 तक इन्होंने सेंट्रल एशियन जो ये जो म्यूजियम थे वहाँ तक का कार्य संभाला था। फिर 51 में से ही फिर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का जिला है बनारस, उसी में पड़ता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है, वहाँ के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी जिसको इस समय भारतीय महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहाँ के प्रोफेसर नियुक्त हुए, उस विद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। फिर उसके बाद सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए। सन 1952 में एक वर्ष बाद इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी, ये कौन है भाई, आप लोगों को मालूम नहीं होगा। तो ये जो एक व्यक्ति का नाम है जो बहुत बड़े इतिहासकार थे, राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान जी जो हैं, राधा कुमुद मुखर्जी जी जो हैं 1884 से 1964 तक के भारतीय इतिहासकार और प्रसिद्ध राष्ट्रवादी के रूप में जाने जाते थे। ये बहुत ही बड़े इतिहासकार और प्रसिद्ध राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्र के बारे में सोचने वाले राधा कुमुद जी, इन्हीं की ओर से मतलब इन्होंने ही चुना, वासुदेव शरण अग्रवाल जी को इन्होंने ही चुना। जो राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान जी जो हैं मतलब राधा कुमुद मुखर्जी जी जो हैं, इन्होंने चुना इनको, फिर इनको भाषण देने का अवसर प्रदान किया। मतलब भाषण देना था इनको, व्याख्यान करना था तो ये चुने गए, व्याख्याता नियुक्त हुए मतलब चुने गए। किसकी ओर से? राधा कुमुद मुखर्जी जी की ओर से ये चुने गए। फिर व्याख्यान का विषय जो क्या था? पाणिनि था। मतलब पाणिनि कालीन एक जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसी ग्रंथ पर इनको भाषण देना था। फिर अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, जो भारतीय संग्रहालय परिषद पटना, जो अग्रवाल जी जो है भारतीय मुद्रा परिषद जो है नागपुर में पड़ता है। फिर भारतीय संग्रहालय परिषद जो पटना में पड़ता है। फिर जो ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन जो बम्बई में पड़ता है, जिसको इस समय हम मुंबई के नाम से जानते हैं। ये जो आदि संस्थाएं हैं जो इनका मैंने नाम लिया है, यह एक संस्था के नाम है। इन संस्थाओं के ये सभापति पद पर भी रह चुके हैं। सभापति पद एक बहुत बड़ा पद होता है, वहाँ ये रह चुके हैं इतने बड़े पद पर, मतलब सभापति पद पर भी रह चुके हैं इतने सारे संस्थाओं के। तो फिर और समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। फिर अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का प्राचीन जो हमारी भारतीय संस्कृति है, प्राचीन मतलब बहुत बड़ी पुरानी हमारी संस्कृति है, और पुरातत्व ये जो जितनी भाषाएं हैं, जो ये इतने सारे तत्व हैं भारतीय संस्कृति के, जो इतनी सारी भाषाएं हैं, ये जो भाषाएं हैं, इनका गहन अध्ययन किया। मतलब बहुत ही गहरा अध्ययन किया, ईमानदारी से पूरी तरह से
बहुत ही बढ़िया अध्ययन किया, बहुत गहरा अध्ययन किया। फिर 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। मतलब 27 जुलाई 1967 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया है। इस महान साहित्यकार को सत सत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।